कलेक्टर सुधीर गोचर ने बताया, अगले 8 से 10 दिनों के अंदर बेला ताल को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया, तालाब, सड़कों, नालियों की सफाई और गलत तरीके से किए गए अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा, सरकारी मशीनरी हो या अन्य मशीनरी हो, उनके संसाधनों की एक सीमा होती है। वे एक सीमा तक काम कर पाते हैं और फिर उसके बाद उन चीज़ों को समाज के माध्यम से लेना जरूरी होता है। उन्होंने कहा, मैं बार बार आप सभी से यही आग्रह करता हूं कि अस्वच्छता या अतिक्रमण मुक्त शहर, सुंदर शहर बनाना केवल सरकार की और प्रशासन की जवाबदारी नहीं है। यह हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों, हमारी आदतों में आना चाहिए। इसलिए मेरा आप सभी से 2 से 3 आग्रह हैं। कलेक्टर गोचर ने बताया, पहले हम तालाबों की सफाई और तालाबों का सीमांकन कर रहे हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है, तालाबों में कूड़ा करकट ना फेंकें, उसमें पूजन की सामग्री ना फेंकें, सभी तालाब सुरक्षित रह पाएंगे। उन्होंने कहा, तालाब 2 कारणों से गंदे होते हैं। पहला, या तो उसमें सीवेज का पानी मिलता है या दूसरा उसमें बाहर से कचरा मिलता है। बेला ताल में सीवेज का पानी कहीं से भी नहीं मिलता है और यदि बेला ताल में बाहर का कचरा आना बंद हो जाए तो यह बहुत ही साफ, स्वच्छ और सुंदर तालाब बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा, आते जाते रास्ते पर कोई देखे या न देखे, कृपया करके पूजन सामग्री, उसकी थैलियाँ और कचरा तालाब में बिल्कुल न डालें। उन्होंने कहा, कल से बेला ताल की सफाई का काम शुरू हो गया है और ये हम अगले 8-10 दिन के अंदर बेला ताल को पूरी तरह से साफ और स्वच्छ कर देंगे। अतिक्रमण के माध्यम से जहाँ जहाँ पर भी रास्ते ब्लॉक हुए हैं उनकी सफाई का काम भी हमने प्रारंभ किया है। तो ये 3 तरह की सफाई है, चाहे तालाब की सफाई हो, चाहे वो सड़कों और नालियों की सफाई हो, और चाहे वो गलत तरीके से किए गए अतिक्रमण के कारण रोड की सफाई। मैं बार बार यही आप सबसे विनम्र अपील करना चाहता हूँ कि स्वच्छता या अतिक्रमण मुक्त शहर, सुंदर शहर ये बनाना केवल सरकार की और प्रशासन की जवाबदारी नहीं है। ये हमारी संस्कृति, हमारे संस्कारों में आना चाहिए, हमारी आदतों में आना चाहिए। तो जब तक आप लोग इसको ओन नहीं करेंगे, जब तक आप लोग इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाएंगे, तब तक सरकारें और प्रशासन इस तरह से कार्रवाइयाँ करते रहेंगे। थोड़े दिन वो कार्रवाइयाँ चलेंगी, फिर सब वापस वैसा का वैसा ढर्रा हो जाएगा। हम लोग अधिकारी हैं, हम लोग तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप लोगों को यहीं रहना है, आपकी जड़ें यहीं पर हैं। लेकिन यदि हम लोग इस तरह से करेंगे तो सरकारी मशीनरी का भी मॉरल डाउन होता है और शहर को स्वच्छ और विकसित और सुंदर बनाने के जो हमारे प्रयास हैं, क्लीन करने के जो प्रयास हैं, उन पर भी पानी फिरता है। तो मेरा आप लोगों से बहुत विनम्र अनुरोध है कि मेरे 2-3 अनुरोध प्लीज़ आप ध्यान से सुन लीजिए, और यदि ये कर सकें तो इससे बेहतर शहर के लिए कुछ नहीं होगा, ज़िले के लिए कुछ नहीं होगा। पहला, हम तालाबों की सफाई करा रहे हैं, तालाबों का सीमांकन करा रहे हैं। मेरा आप लोगों से अनुरोध है कि तालाबों में कूड़ा करकट न फेंकें, तालाबों में पूजन की सामग्रियाँ न फेंकें, तभी ये तालाब सुरक्षित रह पाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि तालाब 2 कारणों से गंदे होते हैं। पहला, या तो उसमें सीवेज का पानी मिलता है और दूसरा, या तो उसमें बाहर से कचरा मिलता है। तो बेला ताल में सीवेज का पानी कहीं से भी नहीं मिलता है। अब यदि बेला ताल में बाहर का कचरा आना बंद हो जाए तो ये बहुत ही साफ, स्वच्छ और सुंदर तालाब हमारा बन करके उभरेगा। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि प्लीज़ आते जाते रास्ते पे कोई देखे या न देखे, कृपा करके पूजन सामग्रियाँ, उसकी थैलियाँ और कचरा बेला ताल में बिल्कुल न डालें। और हमें पूरा विश्वास है कि यदि आपने इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो ये तालाब आगे थोड़े ही दिनों के अंदर दमोह के सबसे सुंदर तालाब के रूप में उभर करके सामने आएगा, जहाँ पर हम पर्यटन विभाग के सौजन्य से अन्य कई गतिविधियों का आयोजन भी कर सकेंगे।